यहां पर अपना चश्मा लगाकर, राजनीतिक चश्मा लगाकर सब राजनीतिक दल मुद्दों को चुन चुन कर उठा रही हैं क्या सुधींद्र भदौरिया? आपकी नेता अब उन्नाव में दलित युवती का जो शव मिला है, 2 महीने पहले अपहरण का केस दर्ज कराया था उसकी मां ने, और सपा नेता के खेत में यह मिलता है, तो आप भी अपनी राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक फायदे को देख रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी ये जो बहस है, इसमें मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि मैं शायद दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट में पुराने समय में मैं जब लॉ फैकल्टी का छात्र था तो मैं जाया करता था नानी पालकी वाला की बहस सुनने, उसी प्रकार आज ये लग रहा था कि मैं शायद उसी प्रकार की अवस्था में फिर आ गया हूँ। पर खैर, आपने आखिर में मुझे मौका दिया तो संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहस हो रही है वो अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें टेनी मिश्रा जी के बेटे से संबंधित ये जो सारी घटनाएं घटी और उसको पूरे देश ने देखा और वो पूरा कैमरा में दर्ज है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उनके बेटे पर इस समय ऐसे मौके पर जब बेल हो रही है और इतनी जल्दी बेल हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, सरकार की ओर से भी चूक हुई है। इसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब सेंगर इनके विधायक वहाँ पर किसी महिला के बलात्कार में बहुत दिन तक घूमते रहे, तब किसी को कोई नहीं दिखाई दे रहा था इनके पार्टी के लोगों को, और बाद में सब कुछ इनको दिखाई देता है। तो एक पुराने नेता हुआ करते थे राजनारायण, वो कहते थे कि दलों में कुछ जब कड़वा कड़वा होता है तो थू करते हैं और जब मीठा मीठा उनके लिए होता है तो वो गप करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, गायत्री प्रजापति जो है आज पूरे आजीवन कारावास में है, जेल में बंद, और बलात्कार में जेल में बंद है। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को किस प्रकार की हिम्मत प्रदान होती है जब श्री मुलायम सिंह जी कहते हैं निर्भया केस, सीमा कुशवाहा जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी की, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता वो निर्भया केस में भी थी और हाथरस केस में भी, और उन्होंने जब उस समय केस लड़ा था तो इनके नेता श्री मुलायम सिंह कहते थे अरे बलात्कार है, बच्चों से गलती हो जाया करती है, छोड़िए ना। और यही नहीं, आप जैसे एक बहादुर पत्रकार ने इसी उत्तर प्रदेश के एक शहर में, यहाँ पर विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, शायद डीजी पुलिस उस समय रहे होंगे, एक पत्रकार को जला दिया था, उसको मार दिया, और वो उसने अपने मरने के वक्त अपना स्टेटमेंट भी दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, सब लोग अंतर्मुखी होकर झांकें, और ये ही नहीं कि बहुत सारे लोग उपदेश दे रहे हैं। मैं तो उस समय चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर था जब 84 के दंगे हुए थे। हम और चंद्रशेखर जी जब यहाँ पर गए थे तमाम जगहों पर, तो हम लोगों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। सरकार किसकी थी? और सरकार ने बचाव भी नहीं किया, हम लोगों को उस समय प्रोटेक्शन भी नहीं दिया। वो दंगाई लोग हम लोगों पे भी पत्थर फेंक रहे थे, और सज्जन कुमार जैसे लोग, जेडी टाइटलर जैसे लोग क्या क्या कर रहे थे पूरा देश जानता है। और उनके भाइयों को भी टिकट दिया गया, वो एमपी भी बने हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सत्ता में आकर चरित्र बदल जाता है क्या? जो आपने राजनारायण साहब का जिक्र किया ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, सत्ता में आकर निश्चित नहीं। देखिए, सत्ता में बदलता है, पर आप विक्रम सिंह जी से पूछिए, शायद मैं समझता हूं उस समय डीजी पुलिस रहे होंगे जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनके आजमगढ़ के सांसद को उन्होंने हथकड़ी लगवाई थी, कई विधायकों को, मंत्रियों को जेल भेजा था, तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। हो सकता है कि कुछ रुपए ना हो पाए, पर मैं मानता हूं कि अधिकांश लोगों पर कार्रवाई हुई, अपने सांसदों पर हुई, मंत्रियों पे हुई, विधायकों पर हुई। तो देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए, और आज नहीं कोशिश होती है क्या? मैं फिर से पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। और सुधींद्र जी, अगर मैं लेट आया तो ऐसा नहीं आपको कम वक्त दूंगा।
मेरा सवाल यह है कि ये उन्नाव पर अब आप सख्त कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से। उप मुख्यमंत्री इस सरकार में केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं तो क्या इसकी कहें? मां तो नहीं, अखिलेश जी नहीं, आपके दलित सुनिए ना तो- सर, सुनिए तो प्लीज, सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी, इनकी मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अरे भाई, गिड़गिड़ा तो हाथरस कांड में उनका परिवार भी रहा था। 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया उस दलित युवती का जिसका बलात्कार किया गया था। यहां में मालूम नहीं, अपहरण हुआ है, बलात्कार की अभी खबर नहीं है। तो हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार बुनाने में लगा है क्या मुद्दे को? हम तो उस समय जब शीला दीक्षित दिल्ली की मंत्री थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम उस समय भी इंडिया गेट पर थे, यहां पर एम्स अस्पताल पे भी थे और उस समय भी हमने प्रोटेस्ट किया। जहां तक हाथरस कांड है, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा कुशवाहा उनकी भी वकील थी, निर्भया केस में भी वकील थी। और आज हम जब सेंगर की तो हम मानते हैं कार्रवाई हो और इसमें कार्रवाई ना हो, गायत्री प्रजापति पर ना हो, ये कौन सा न्याय? ये विरोधाभास क्यों है मैं आपसे अतुल? पूछना चाहता हूं, आप तो अब समाजवादी